मदीना में अरब के सारे लोग बिल्कुल भूख की वजह से खराब हालत में बैठे हुए थे। अचानक उन्होंने देखा कि हर तरफ से हजारों ऊंट खाने पीने की चीजों के साथ उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। और इसी तरह अरब के लोगों ने पहली बार मदीना और हजरत उमर रज़ियल्लाहु की ताकत को अपनी आंखों से देख रहे थे। और इस वाकये के बाद अरब ने कभी भी मदीना के सामने खड़े होने की कोशिश नहीं की। उन काफिलों के आने के बाद भी कहत खत्म नहीं हुआ और इतना एक्सट्रीम तक पहुंचा कि एक दिन एक गरीब अरब ने जब खाने के लिए एक बकरी को ज़बह किया तो उस बकरी से बहुत कम गोश्त और सिर्फ हड्डियां ही निकली। तो उस गरीब ने गम से चीख कर बोला कि आज अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा होते तो ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता। कहा जाता है कि जब यही गरीब शख्स उसी भूख के साथ रात को सोने लगा तो उसने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को ऑर्डर दिए कि उमर तक मेरा सलाम पहुंचाओ और उसे ये बताओ कि उमर तुम्हें क्या हो गया है, अकल से काम लो। ये आदमी नींद से उठकर सीधा हजरत उमर रज़ियल्लाहु के पास मदीना पहुंचा। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु के गुलाम ने उसे रोक लिया और उससे पूछा कि तुम कौन हो। तो उसने कहा कि मुझे जाने दो, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज लेकर आया हूँ। ये सुनकर सब हैरान हो गए कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे उस शख्स ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु को अपने ख्वाब के बारे में बताया तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु समझ गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नमाज इस्तिस्का के बारे में याद दिला रहे हैं। ये वो नमाज है जिसमें अल्लाह से बारिश के लिए दुआ की जाती है। तो इसी के साथ हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने अपने सारे गवर्नर्स को ये ऑर्डर भेजे कि हम सब पूरी खिलाफत राशिदा में एक ही दिन एक ही टाइम पर एक ही साथ खड़े होकर ये नमाज पढ़ें और अल्लाह से बारिश के लिए दुआ करेंगे। और जैसे ही अरब, शाम, इराक, फलस्तीन के सारे लोग नमाज के लिए खड़े हुए और अल्लाह से बारिश की दुआ की तो इसके कुछ ही टाइम बाद अचानक बारिश शुरू हो गई। और इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता कैद की ये मुसीबतें खत्म हो गई। लेकिन अब जैसे ही कैद का ये मसला खत्म हुआ, एट द सेम टाइम सीरिया की जो बीमारी थी आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि सीरिया के हर घर में लोग इस बीमारी से मरने लगे। और आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी मुसलमानों के आर्मी कैंप तक भी पहुंची, जिससे बहुत सारे मुसलमान सोल्जर्स शहीद होने लगे। जब मदीना में हजरत उमर रज़ियल्लाहु को इस बात का पता चला तो उन्होंने फौरन एक लेटर आर्मी चीफ अबू उबैदा की तरफ भेजा और उन्हें फौरन मदीना की तरफ आने का हुक्म दिया। इस लेटर को पढ़कर अबू उबैदा ने जर्राह को समझ आ गई कि हजरत उमर उन्हें इसलिए बुला रहे हैं कि ताकि वो बीमारी से उन्हें बचा सके। तो हजरत अबू उबैदा ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु को जवाब दिया कि मैं इस मुश्किल टाइम में अपने सोल्जर्स को अकेला छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता। अगर मुझे भी इनके साथ मरना हो तो मैं यहीं मरूंगा। अबू उबैदा का ये लेटर जब मदीना में हजरत उमर तक पहुंचा तो वो इसे पढ़कर रोने लगे। तो लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, कहीं अबू उबैदा इंतकाल तो नहीं कर गए। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने कहा कि नहीं, बल्कि मुझे खदशा है कि वो फौत होने वाले हैं। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। आर्मी चीफ अबू उबैदा के साथ साथ मुसलमानों की फौज के 25,000 सोल्जर्स इस बीमारी से शहीद हो गए। इन 25,000 में बहुत सारे सोल्जर्स वो थे जिन्होंने यरमुक जैसी अजीम जंगें जीती थी। और इन्हीं सोल्जर्स ने पहली बार इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाने की शुरुआत की थी। इन 25,000 सोल्जर्स का शहीद होना उस वक्त इस्लामिक अंपायर के लिए एक बहुत बड़ा धचका था। आर्मी चीफ अबू उबैदा ने अपनी वफात से पहले मुसलमानों का नया आर्मी चीफ माज बिन जबल को नॉमिनेट किया, जिसके बाद वो आर्मी चीफ तो बन गए, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद वो भी इस बीमारी से फौत हो गए। और उनके साथ साथ सीरिया के बहुत सारे गवर्नर्स भी शहीद हुए, जिनमें एक यजीद बिन अबी सुफियान भी थे जो माविया बिन अबू सुफियान के भाई थे। तो अब इन सारे जनरल्स और गवर्नर्स के शहीद होने के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने इन इलाकों के लिए नए लीडर्स चूज किए, जिससे यंग मुसलमानों को चांस मिला कि वो सामने आकर लीडर्स बन सकें। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने सीरिया में मुसलमानों का नया आर्मी चीफ अमर बिन आस को बनाया और बाकी सिटीज के लिए गवर्नर्स भेजे, जिनमें एक गवर्नर का नाम था माविया बिन अबू सुफियान, क्योंकि हजरत माविया रज़ियल्लाहु के भाई यजीद बिन अबी सुफियान भी पहले गवर्नर थे। हजरत माविया रज़ियल्लाहु इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी दौर में कुरान लिखने वाले साहबा में से भी थे। अब उनके भाई यजीद बिन अबी सुफियान के फौत होने के बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने उन्हें दमिश्क का गवर्नर बनाया। जैसे अमर बिन आस
مسلمانوں کی فوج کے آرمی چیف بنے تو انہوں نے ایک زبردست فیصلہ کیا اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ زیادہ ایک ساتھ نہ رہیں بلکہ ایک دوسرے سے دور جاؤ، ایک دوسرے سے ملنا جلنا بند کرو۔ جس طرح کووڈ 19 میں، کرونا وائرس میں پوری دنیا کا سسٹم ہل گیا تھا، اس طرح یہ بیماری خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، جس کے بعد مسلمانوں کی یہ دونوں مصیبتیں، قحط اور طاعون، ختم ہو گئی۔